हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास महात्म का 5वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 4 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। और 5वां अध्याय श्रवण करने से पहले मैं आपको माघ मास में स्नान की विधि बतला रही हूँ। पापों से मुक्ति पाने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ मास का स्नान किया जाता है। इस माह में पृथ्वी पर शयन किया जाता है, निराहार रहकर या एक समय भोजन कर तीनों समय भगवान श्री हरि जी का पूजन अर्चन किया जाता है। सफेद तिल या तिल के लड्डुओं का नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को यथाशक्ति द्रव्य रखकर गुप्त दान किया जाता है और तिल का दान सबसे बड़ा महादान माना जाता है। दोपहर के बाद घर पर आए हुए अतिथियों को या भिक्षु को अन्न जल आदि का श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान व्रती के समस्त मनोरथों को पूर्ण भी करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको 5वें दिन की कथा का श्रवण करवा रही हूँ। दोस्तों, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास में तुमसे कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो कि बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी और वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वे अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में वह भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी की संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट मंडल से शोभाम्यान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखी। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए, जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। तब मदिरा के पान से विह्वल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए विवाद करने लगे। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा ही कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्धि करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान की उत्तम भोग को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब और मैं और तुमसे इस माघ मास के में बारे में और क्या कहूँ। इस मास का जितना महत्व कहा जाए उतना ही कम है। यह पापों का क्षय करने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इसीलिए सभी को माघ मास में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।